शादी के बाद अपने प्रेमी से मिल करके अपने पति की हत्या करना, अपने ससुराल वालों की हत्या करना या उनके खिलाफ साजिश रचने जैसी तमाम सारी बातें इस वक्त सोशल मीडिया, अखबारों, चैनलों पर देखने को आपको मिल रही होगी। इसी से संबंधित एक मामला अभी ताज़ा प्रयागराज के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के असरावे खुर्द गांव का है, जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनिएगा कि इस तरह की घटनाएं जो ट्रेंड में आजकल चल रही है, जो महिलाएं शादीशुदा हों या नई नवेली दुल्हन आई हो अपने ससुराल, वो इस तरह की घटनाओं को बहुत ज़्यादा अंजाम दे रही हैं। पता नहीं कैसा ये ट्रेंड चल रहा है कि ये गलत चीज़ों को का अनुसरण महिलाएं कर रही हैं और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं और अपने साथ साथ अपने ससुराल वालों की, अपने परिवार वालों की भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो इस तरह का जो मामले हैं उसको लेकर के आज हम एक अपडेट आपको देने जा रहे हैं, जो आपके क्षेत्र की है, असरावे खुर्द की है, प्रयागराज के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र की है। तो इसमें भी एक पेचीदा मामला है, जो भी 1 महीने पहले शादी हुई लड़की की, और वो अपने ससुराल करछना थाना क्षेत्र से, सॉरी, अपने मायके करछना थाना क्षेत्र से अपने ससुराल एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के असरावे खुर्द गांव में आई और 1 महीने से वो वापस अपने प्रेमी के साथ जाने की बात कर रही है कि अपने पति के साथ मुझे नहीं रहना है, अपने प्रेमी के साथ रहना है। और घर वालों ने, बड़ी बात तो यह है कि घर वाले, जो ससुराल वाले हैं, वो एक्सेप्ट भी कर लिए कि ठीक है आप उसके साथ जाओ। इनके परिवार वालों को बुलाया जा रहा है लड़की के, लेकिन वो आने को तैयार नहीं है। तो इस वक्त बड़ी विषम परिस्थिति वहां पर फंसी हुई है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ लाइव की क्या महिला का कहना है, क्या उनकी सास का कहना है और क्या उस व्यक्ति का कहना है जिससे इसकी शादी हुई है, और अभी की परिस्थितियां क्या बनी हुई है। आइए मैं दिखाता हूँ। नमस्कार, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं फेसबुक पेज सच के साथ जनता की आवाज़। और अभी एक ऐसा पेचीदा मामला सामने आया है। हालांकि मामला तो ट्रेंड में चल रहा है कि शादीशुदा महिलाएं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना पसंद करती हैं, पति को छोड़ करके जाना पसंद करती हैं। इस तरह के तमाम सारे मामले जो ट्रेंड में चल रहे हैं, उसी का एक जीता जागता नमूना मैं आपको पेश कर रहा हूं कि ये चीज़ें होती कैसी हैं, शुरुआत कहाँ से होती है। ये शुरुआत कहीं न कहीं लड़की पक्ष के घर से होती है और लड़की का विरोध होता है शादी करने से, और परिवार के लोग दबाव बना करके शादी कर देते हैं जहाँ वो नहीं चाहती हैं। उसके बाद फिर इस तरह की घटनाएँ होती हैं। लेकिन बहुत सारी घटनाएँ ऐसी भी हुई हैं कि 4-4 5-5 बच्चों की माएँ इस तरह की घटना को अंजाम दे चुकी होती हैं। लेकिन फिलहाल अभी का जो मामला है एक अलग रूप लेकर के आया है। अभी 6 जून 2025 को शादी हुई इसौटा गाँव, कौन-सा घाट? कोहड़ार घाट और करछना थाना क्षेत्र में इसौटा गाँव है। वहाँ की रहने वाली ये महिला हैं रामरती, और इनकी शादी 2025 में, इसी में जून में 6 जून को हुई है। और अभी ये खुर्द गांव में, एयरपोर्ट थाना अंतर्गत खुर्द गांव में इनकी शादी हुई है सचिन के साथ, जो पीछे बैठे हुए हैं और आप उनकी माताजी हैं। अभी की कहानी ये सामने आ रही है कि ये इनके साथ रहना नहीं चाह रही हैं और अपने जो बॉयफ्रेंड हैं उनके साथ ये रहना चाह रही हैं, और घर पर इनके साथ काफ़ी मारपीट भी हो चुकी थी, जैसा कि सुनने में आया है। कहाँ तक सही है वो हम नहीं जानते हैं। लेकिन इस समय की स्थिति यही है कि ये यहाँ नहीं रहना चाहती हैं, विवाद हो रहा है और इनके माँ-बाप को इन बातों की सूचना अगर दी जा रही है, बुलाया जा रहा है कि यहाँ पर आइए, देखिए ऐसी-ऐसी बातें हैं, तो वो आने को तैयार नहीं है। और फ़ोन पर बातें होती है तो उसपे विवाद हो रहा है, गाली-गलौज हो रही है, इस तरह की बातें जो बताई जा रही हैं। अभी हम लड़का पक्ष से भी बात करेंगे कि ये जो बातें हैं कहाँ तक सही हैं और पूरा मामला क्या है। पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि ये क्या कहना चाहती हैं, क्यों यहाँ नहीं रहना चाहती हैं, क्या बात है और घर वाले इनके क्या कह रहे हैं। सारी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम सीधे आएँगे टॉपिक पे और इनसे बात करके समझना चाहेंगे कि आप क्या कहना चाहती हैं शादी को लेकर के, आपके घर वालों का क्या कहना था, क्यों शादी की गई जब आप नहीं चाहती थी तो? नहीं चाहते थे तो कई सामने दिन देखिए। नहीं, हमका नहीं करे कि हमार माई बाप करें है तब कहीं हम न रह गए, बस वही है। सामने देखकर बात करिए, रिलैक्स होकर के। अब क्या चाहती हैं? अब का चाहते हैं हम बस वही कि आप जहाँ करते थे प्यार कहाँ कहाँ जाना चाहती इसौटा अपने गाँव। हैं? इसौटा अपने गाँव। तो इस परिवार के बारे में आपने नहीं सोचा कि इन पर क्या बीतेगी? हमको जब अपने घर की नहीं सोचा तब यहाँ का सोचे। आपके घर वालों का क्या कहना है? हमारे घर वालों का कहना है कि हम नहीं रहने देंगे, हम न रह देंगे। आप जाने के विषय में उनसे बात की हैं कि हम यहाँ नहीं रहेंगे? हाँ, हम न रहबे, एक खातिर मारे पीटे तब भी कब अब मारे हैं आपको? जब पहली पठौनी गए तब। शादी के बाद पहले पठौनी में हाँ आप घर गए थे, हाँ, तो वापस नहीं आना चाह रहे थे। हम नहीं आना चाहम का हम कहीं कही दा कहीं न जाय देव, न जाय देव सामने जा देख करके बात करिए, कोई गैर नहीं है यहाँ पे, गैर के बात नहीं। ठीक है? क्योंकि बहुत सारी घटनाएँ इस तरह की होती हैं कि अगर आप यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, घर जाना चाहते हैं, तो
घर परिवार के लोग इनके ऊपर आरोप लगा देंगे कि इनका गहना ले लिए हैं, इनके साथ मारपीट कर रहे हैं। तो आप पूरी बात अपनी यहाँ पर बताइए कि शुरू से क्या कहना चाह रही हैं। हमारा कहा थे कि हमका वहाँ जगह न पठवत जा, हम जहाँ करते थे उनका वहाँ पठौबा ते फसाई देवे करी हूँ। यहाँ कितने दिन से हैं आप? हम 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। 1 महीना में इस परिवार का क्या बिहेव आपके साथ रहा, क्या व्यवहार रहा? अच्छा रहा, अब सब कुछ अच्छा है, घर द्वार सब व्यवहारो अच्छा बा, सब कुछ अच्छा बा, बस हमार दिल नहीं पटाता न रहा पे। अगर यहाँ से आप जाते हैं, आपके साथ कुछ होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? हम जिम्मेदार कहूँगा, हम्म। जिम्मेदार ऐस के हो या भैंस उनका विदा कर दें तो क्यों ना हो जिम्मेदार। आपके पति आपका सपोर्ट कर रहे हैं? पति सपोर्ट नहीं क्यों नहीं करता, सिर्फ अपने समझे। आप जाना चाह रहे हैं तो आपको भेजने के लिए आपके ससुराल वाले तैयार हैं? हाँ तैयार है, क्या कहते हैं? कहते हैं कि बस जहाँ चाहेंगे मुँह पठाई देंगे, बस होगी। आपके घर वाले अगर दहेज हत्या का आरोप लगाते हैं या फिर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हैं इनके ऊपर, जैसा कि फोन पे बातें होती हैं तो वो दुनिया भर की बातें कह रहे हैं, आपको सुनने में आया होगा। तो अगर इस तरह का आरोप लगाते हैं तो आप क्या जवाब देंगे प्रशासन के सामने, कोर्ट में? का जवाब देब हम यही कहा कि भैया अपन समा एक लगत दे या लगत लाई जाए। नहीं, आपके साथ अगर कोई घटना होती है तो कौन जिम्मेदार होगा? जिम्मेदार कोई नहीं होगा। हम आपके घर वालों को बुलाया जा रहा है तो वो यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? अब पता नहीं कहने हम तो आपसे बात हुई बीच में? हाँ बात होते कहा क्या कि कहते हैं? का कहते हैं, कहे इसको काट दो मार दो, निकले का जिम्मेदार हम नहीं है। वापस नहीं बुलाया? हाँ, वापस हमें घरे बुलाऊबे न करब, घरे ने औते ही है न बुलाते ही है। तो कई दिनों से तो बुलाया जा रहा है उनको कि आकर के बातचीत करके अपने साथ ले जाएं, क्योंकि ये परिवार चाह रहा है कि आपके परिवार, आपके माँ बाप आए तब आप यहाँ से जाएं, उनके साथ जाएं। हाँ तो निकलो पचे नहीं आवत है। और नहीं आएंगे तो आप कैसे जाएंगे फिर? अब कैसे जाएंगे, कैसे अपने चले अपने बचे हैं, कैसे हम छुट्टा हो जाबे, कैसे हम 10 कद्दई तक चली जाब अपने से। इस इधर से तो आप जाना चाह रहे हैं लेकिन ये कैसे छोड़ दें आपको? सवाल तो ये है ना कि आपके साथ कोई घटना हो जाती है तो ये फंसेंगे। ये एक कॉमन बात है, वो हम आपको कह रहे हैं कि क्योंकि आपके घर के लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, है ना? तो आप देख सकते हैं कि ये अपनी मर्जी से कह रही हैं कि हम यहाँ नहीं रहना चाह रहे हैं, जो जिनसे ये प्यार करती हैं उनके साथ रहना चाह रहे हैं और ये उनके साथ जाना चाहती हैं। लेकिन फिलहाल अभी ये बात है कि इनके परिवार के लोग अगर यहाँ पे आ जाएं तो उनके सामने लिखा पढ़ी से ये लोग भेजे, कल को कोई ऐसी बातें ना हो जिससे ये परिवार वाले फंसे। इनकी शराफत है कि इन्होंने इस लड़की की जो बातें हैं उनको सुन करके कोई तरह का विरोध प्रकट नहीं किया। हालांकि जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं उसको देख करके हर कोई चाहेगा कि हमारा घर परिवार सुरक्षित रहे, इस तरह की कोई घटना में न फंसे। लेकिन अभी फिलहाल जो बातें सामने आई हैं कि इनके परिवार के लोग, इनके घर परिवार के लोग यहाँ आना नहीं चाह रहे हैं और ये भी बातें सामने है कि यमुना नदी उस पार बरहुला घाट है, वहां तक आ रहे हैं, कह रहे हैं कि उस पार छोड़ दो, हम लेकर के चले जाएंगे, लेकिन हम यहाँ नहीं आएंगे। तो शादी की है तो क्यों नहीं आएंगे लेने के लिए? अगर कोई बात विवाद होती है तो उसको दो परिवार बैठ करके समझौता करता है कि किसी तरह से बातें खत्म हो, विवाद खत्म हो, परिवार का रिश्ता आगे बढ़े। अगर रिश्ता आगे नहीं बढ़ना चाहता है या बढ़ने की स्थिति में नहीं है तो भी आपको आना पड़ेगा। जब बिना परिवार के लोगों के लड़की को कैसे अकेले भेज देंगे, स्थिति ये सामने बनी हुई है। अब हम इनकी माता जी से बात करना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाह रही है इस पूरे विषय पर। हालांकि इनका यही कहना है कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहेंगे। हमारे माँ बाप इसका विरोध कर रहे हैं, वो हमारे साथ कोई घटना कर सकते हैं, लेकिन इनका विरोध अपने ससुराल पक्ष के लिए कोई भी नहीं है, इनका सपोर्ट इन्हें मिल रहा है परिवार का। तो हम इनकी माता जी से बात करेंगे। आप उधर बैठ जाइए। आप शादी करके जब आप ले आए हैं तो क्या आपके यहाँ हुआ, इनके द्वारा क्या व्यवहार को देखने को मिला? कुछ नहीं, बनायन खियायन रहन सुरक्षित कहन हम नहीं रहेंगे तो भैया बैठो, जहाँ मंजूर हो जाओ, अपन माए बाप के सामने जा। आपने इनके माँ बाप को बुलाया? बुलाया है, क्या आप नहीं आ रहे हैं। 1 महीना हो गया, कितनी बार आप बुला चुके होंगे? एक पठौनी गई, दूसरा पठौनी गई है, तो बेटवा जबरदस्ती अपन बुलाए ना, कसम क्रिया धान के असील नकल करें, हम लोग को मालूम नहीं रहा। गाय बुला लिया, घर पे हम नहीं रहे, वही आए रहें। उसके बाद में फिर ही ड्रामा चालू है तो कही भैया बुला ले जा, तो वहाँ लड़की मारा थी, गरियावा थी, हम लोग कुछ नहीं कही अपने जवान से। बिटिया ताल्लुक रख के है, आए के अपन ले जाओ,
हमें लड़का से न बोल है न चाल है, दूसरे कमरे में सोती हैं, हमारे लगे सोती हैं, बनावत है खियावत है, ओके आगे कोई बात ही नहीं ना। तो ये आपके यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, हमारे तो यहाँ आप लोग भेजना चाहते हैं? अब हमें माई बाप अपन लाई जाए, जो उनके मन हो जो कराएं। अगर वो पुलिस केस कर देते हैं कि भगा दिए हैं आप लोग हमारी लड़की को, तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, हम भगाते नहीं है, हम भगाते नहीं है अपने घर से। कोई मारपीट तो अभी तक हुई नहीं कोई इनके साथ? मार न पीट न कोई बात, कुछ नहीं। अपने लड़का के डांटी थे कि उनके लगे ना जा, जब नहीं चाहती तो न मार खाओ न गारी, जान ल कि आज एक से रिश्तेदार हमारे घर में है ना, हम कही। तो आप देख सकते हैं ये मानवता इस परिवार की, कि लड़की नहीं रहना चाह रही है तो उसको अपनी बिटिया की तरह, एक रिश्तेदार की तरह रखे हुए हैं कि इनके परिवार के लोग आएं और आकर के इन्हें ले जाएं। इनके साथ ना कोई मारपीट, ना कोई प्रताड़ना, ना किसी तरह का वाद विवाद। बस ये साफ सुथरे तरीके से चाह रहे हैं कि जैसे सुरक्षित ये लड़की यहाँ पर है, इनके माँ बाप आकर के इनको सुरक्षित यहाँ से लेकर के जाएं। ये विवाद, ये बखेड़ा यहाँ पर आगे ना बढ़े, ये चाहते हैं। मतलब शादी के बाद इतना अपमान सहने वाली जो बात है, प्रताड़ना वाली जो बातें तमाम तरीके के सामने आती हैं, वो सबको दरकिनार करते हुए बस ये इतना चाहती हैं कि ये लड़की सही सलामत अपने घर चली जाए, इनके घर में किसी तरह का वाद विवाद ना हो। क्योंकि आए दिन आपको देखने को मिलता है कि तमाम सारी घटनाएं इस तरह की सामने आती है, जिसमें मार पीट, हत्या तक हो जाती है, कोर्ट कचहरी, जेल तक लोग पहुंच जाते हैं, परिवार के लोग, तमाम सारे आरोप लग जाते हैं, सही हो गलत हो, सब मिलाकर के इतने आरोप लग जाते हैं कि परिवार के लोग पूरी जिंदगी जेल में काटते हैं और जिंदगी तबाह हो जाती है। लेकिन ये समझदारी है इस परिवार की कि इस लड़के के साथ कोई बात विवाद नहीं, कोई मारपीट नहीं, जहां वो जाना चाह रही वहां ये भेजने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब समस्या यहाँ पर ये फंसी हुई है कि इनके परिवार के लोग यहाँ आना नहीं चाह रहे हैं। इसका मतलब कि उन्हें पहले से पता था कि लड़की यहाँ शादी नहीं करना चाहती है, उसके बावजूद उन्होंने जबरन शादी कर दिया। किस दबाव में किया ये तो वो लोग जाने। और अब वो आना नहीं चाह रहे हैं, मतलब अपने घर की मुसीबत दूसरे घर में देने के बाद अब वो जान चुके हैं कि यही सामने आ रही बात, तो आना नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसे में ये परिवार करे क्या? अब स्थिति ये बन रही है कि अब पुलिस प्रशासन की मदद लेने की बात हो रही है कि पुलिस की मदद से उस परिवार को बुलाया जाए। एयरपोर्ट थाने पर कंप्लेंट करेंगे अब, और उस परिवार को बुलाया जाए जो इनके माँ बाप हैं, उनको बुला करके उनके सुपुर्द इस लड़की को किया जाए, उनको सौंप दिया जाए सही सलामत लिखा पढ़ी के साथ, ताकि इस तरह की बातें आगे सामने ना आए कि इनके साथ मारपीट हुई है, जबरन इनको दहेज मांगने के लिए भगा दिया गया। कोई भी आरोप लग सकता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये बातें साफ साफ। अब हम इनके हस्बैंड से बात करेंगे जिनसे इनकी शादी हुई है, उनसे भी बात करके समझ लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। आप पीछे बैठ जाइए। तो सचिन जी, जिस तरह की घटनाएं मोबाइल में आप देखते आए हैं, आज वो आपके साथ हो गई, तो इनको आगाही में भेजना चाहते हैं आप? अरे हम तो रखा के लिए तैयार है वो, कुछ भी मैटर भा रखेगा हम तैयार है। अब जब ना रही तो फिर जबरदस्ती परेशान हो जाएंगे, काम मतलब फिर भेज जाए। मानवता देखिए, इतनी बातें जानने के बाद भी इनका कहना है कि हम रखना चाहते हैं। लड़की के खिलाफ कोई बात नहीं, उनको अभी भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब ये लड़की का मन यहाँ नहीं लग रहा है, मन कहीं और लगा हुआ है, तो वो यहाँ पर नहीं रहना चाहती हैं। लेकिन इनका कहना है कि हम अभी भी रखना चाह रहे हैं, लेकिन जब वो नहीं रहना चाहती हैं तो फिर दिल मिलने का मेला है, नहीं तो साथी अकेला है। इनके परिवार वालों से आपकी बात हुई? इनके बात फोन से अम्मा सिंह से भाई बस उनको आपने कहा कि ऐसी ऐसी बात सब बतावा है रहता है कि हाथ उठ काट डाए, हम ना रख पाए। हाथ कौन काटा? या नहीं मारपीट की है क्या? कैसे ये हो तो गया? फिर कैसे कट गया? हम अपने से काट लिएगा, वरन तो हाथ लगा है काट डाया, ढेर कटा हुआ। गलती से हुआ या जानबूझ के हुआ? हम हाथ ऐसे पकड़े रहे जमीन में, थोड़ा बहुत नोक झोंक तो हो ही जाती। जब इस तरह की बातें कहीं पे होती है तो थोड़ा बहुत नोक झोंक होती है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती है। यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ है और ये अनजाने में हुआ है, वो भी एक्सेप्ट कर रही हैं। और छोटी घटना है, ये थोड़ी बात है, लेकिन बड़ी घटना ना होने पाए इसके लिए ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि ये अपने घर चली जाएं? हम तो नहीं चाहिए रही हैं तो रखे रहा, हम भगावा नहीं चाहिए। ये भगाना नहीं चाह रहे, लेकिन मन नहीं मिल रहा है। बस तो जहाँ वो खुश हैं वहाँ खुश रहने के लिए ये चाहते हैं कि जाएं। परिवार के लोग नहीं आ रहे हैं? नहीं क्या कहते हैं? उन कहा मार दो, ये कर दो, कुछ कर दो, हम कहा करी ना। यहाँ बोले इनकी अम्मा हमारे घर न लाया। अच्छा, यहाँ तो उन्हें आप बुला रहे हैं तो वो क्यों नहीं आ रहे हैं?
बात है नहीं, आज आ जाएंगे, कितने कल दिन आ से नहीं जाएंगे। आए यहाँ पे? जब से बिया भर नहीं आए, एक बार आए रहे बुढ़ा उनकी पूजा उजा में, चुप्पे से भाग गए सवेरे एकदम। तो जब से शादी हुई होगी तो विवाद तो तब से चल रहा होगा, हाँ तब से मैटर चल रहा है, है ना? बात सही से नहीं है। पठौनी आए तो मोबाइल धारी रही, पहले हमरे मोबाइल से एक लुंडे से बात कर ली, हम जान हुआ जान गए। ये नंबर से व्हाट्सएप बना ली लूंगा हाँ। सब बोल तो उस लड़के से आपकी पहले बात बात हुई कर अभी जा तक? लड़का से एक जिनसे बार बात हम बात करते करा है, हमका दोबारा न लगाए फोन में, हाँ। गाली गुत्ता करा है, हाँ। नहीं करे। पहले बता कंजासा क्या है, हाँ। झूठ बोले कंजासा मुझे नहीं रहा है, हाँ। फिर उसके बाद पता लगा यही बताया सब मैटर, इसे उठा गया गाँव, तब हो मन हुआ। वही गांव जो लोहनपुर इसौटा जहाँ पे घटना हुई थी, मजदूर को जिंदा जलाया गया था, हाँ वही आप गाँव। गए हैं? हाँ वहाँ गवा को बात 4 इसौटा को है ना नदी, हाँ। दाहिने साइड अच्छा, रहे, उसी क्षेत्र की। हाँ उन्हें चौकी है। तो अभी आप चाहते हैं कि अपने घर जाएं? हम नहीं चाहिए, अगर रहा है तो रहा है, अब इनकी मर्जी है। इनकी मर्जी है, बताओ काम बोल रहे तो आप देख सकते हैं कि नाम भगा रहे हैं। पुलिस प्रशासन से आप क्या मदद चाहते हैं? हाँ वैसा है। धर्म संकट में फंसे हुए हैं, क्योंकि जिसकी जिंदगी में ये सब चीजें होती है दिमाग काम नहीं करता है, लेकिन यहाँ के परिवार की बातें सुन करके, यहाँ के हालातों को देख करके यही कहना चाहेंगे, और यही माहौल बनता नजर आ रहा है कि पुलिस प्रशासन को सूचना दिया जाए, पुलिस प्रशासन के द्वारा इनके परिवार वालों को बुलाया जाए और सही सलामत इन्हें उनके हाथों में सौंप दिया जाए। ये परिवार चाह रहा है, और इसीलिए ये वीडियो बन रही है कि आगे चल करके वक्त जरूरत पर काम आए, क्योंकि ये लड़की भी यही चाह रही हैं कि यहाँ पे हमें नहीं रहना, लेकिन सुकून से यहाँ रह रही हैं। इतना बात विवाद होने के बाद भी, शुरू से 1 महीने से हैं यहाँ पर, ये सारी बातें सबके सामने ओपन हो चुकी है, उसके बाद भी ये यहाँ पे हैं, और इनका कहना है कि हमें वहां पे रहना है, हमारे परिवार वाले आए और लेकर के हमें जाएं, लेकिन इनके परिवार के लोग यहाँ पर आ नहीं रहे हैं। तो और आ नहीं रहे हैं तो ये कैसे ये संबंध आगे चलेगा, कैसे ये रिश्ता आगे चलेगा, कैसे ये बातें आगे चलेगी, कोई घटना ना होने पाए, इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है कि वक्त जरूरत प्रशासन को, कोर्ट को सौंपा जा सके, उन्हें भी जानकारी हो सके कि ये पूरी बातें हैं, और कोई भी अनर्गल आरोप अगर इनके ऊपर इस लड़की के परिवार के द्वारा लगाए जाते हैं तो वो बेबुनियाद होंगे। वो हम इस लड़की से बात करके अभी दिखा चुके हैं। तो आपने देखा किस तरह से लड़की साफ साफ कह रही है कि मुझे अपने प्रेमी के साथ जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। भले ही इस वक्त वो अपने ससुराल में रह रही हो, लेकिन वो अपने पति से बिल्कुल दूर है, अपनी सास के साथ रह रही हैं। उनकी सास का भी कहना है कि हाथ में चाकू मार चुकी हैं ये, और जैसे भी यहाँ पर रह रही हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे कोई वाद विवाद ना हो, कोई तरह की कोई घटना ना हो। इस वजह से अपने माँ बाप को इसको कह रहे हैं बुलाने के लिए, तो वो बुला रहे हैं, लेकिन वो माँ बाप नहीं आ रहे हैं। ये जो घटनाएं पूरी यहाँ पर जो मामले चल रहे हैं, इसको लेकर के किन से हम बात करें और इनके माँ बाप से बात किया जाए तो वो यहाँ पर आ नहीं रहे हैं, दूर दूर से कह रहे हैं कि जो करना हो आप कर दीजिए या फिर वहाँ से भेज दीजिए। अब यहाँ से अगर हम भेज देते हैं और उस लड़की के साथ कोई घटना हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर इनके ससुर, इस लड़की के मायके वालों ने अगर हमारे परिवार वालों को फंसा दिया या कोई आरोप लगा दिया, इस लड़की के साथ कोई घटना कहीं पे हो गई और उस पर उन्होंने आरोप लगा दिया तो हमारा क्या होगा? ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां बनी हुई है, जिसको लेकर के अब यहाँ पर ये बातें आ रही हैं कि पुलिस थाने पे जा करके पुलिस को सूचना दिया जाए, एयरपोर्ट पुलिस को सूचना दिया जाए, और सूचना के बाद इनके परिवार वालों को पुलिस के द्वारा बुलाया जाए और आकर के लिखा पढ़ी से इनको सौंप दिया जाए, इस महिला को सौंप दिया जाए, उनके परिवार वालों को, उनके माँ बाप को, ताकि यहाँ पर कोई घटना ना हो और उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया चलना हो कोर्ट में वो बात की चीज़ है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षित ये जाएं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में पुलिस को साथ देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी ये एयरपोर्ट थाने पर गए थे एप्लीकेशन लेकर के, अपनी शिकायत लेकर के कि ये लड़की यहाँ नहीं रहना चाहती है और इनके माँ बाप को बुलाया जा रहा है तो वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। तो अब पुलिस के माध्यम से चाह रहे हैं कि पुलिस इनकी शिकायत को सुने और इस लड़की के माँ बाप को करछना थाना क्षेत्र से यहाँ पर बुलाए और इनके साथ इनको सही सलामत उनके हाथों में सौंपे। लेकिन पुलिस का कहना है कि ये कोर्ट का मामला है और कोर्ट जाइए। लेकिन जब पुलिस थाने पर मैटर पहुंचा ही नहीं, पुलिस ने शिकायत ली ही नहीं, एप्लीकेशन दिया ही नहीं गया और FIR दर्ज ही नहीं हुई है, तो कोर्ट का मैटर कैसे हो सकता है? इस मामले को तो पुलिस को ही संज्ञान में लेना चाहिए और पुलिस को उस परिवार को बुला करके इनको सौंप देना चाहिए, ताकि यहाँ पर ऐसी कोई घटना ना हो जो आने वाले दिनों में हो सकती है। ऐसी आशंका जताई जा रही है। लेकिन इस परिवार की सूझबूझ जो है उसको
तो देखते हुए इस मामले को देखा जा रहा है कि किस तरह से शांतिप्रिय ढंग से अभी ये मामला चल रहा है, और ये भी दोनों मिल करके ये चाह रहे हैं कि इस परिवार को बुला करके, इस लड़के के माँ बाप को बुला करके इनको सौंपा जाए सही सलामत, उसके बाद की जो कानूनी प्रक्रिया है वो आगे चले। लेकिन पुलिस का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अगर ऐसे में पुलिस द्वारा सपोर्ट इस परिवार को नहीं मिलेगा तो क्या पुलिस इंतजार कर रही है क्या कि आने वाले दिनों में कोई बड़ी घटना हो जाए, ये छोटी छोटी नोक झोंक एक बड़ा रूप ले ले और बड़ी घटना को अंजाम दे दे, उसके बाद पुलिस सोचे, पुलिस सुने, यहाँ पर पहुंचे, तो ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। तो पुलिस से भी अनुरोध है कि प्रयागराज शासन प्रशासन से अनुरोध है, जिला प्रशासन से और कमिश्नर साहब से अनुरोध है कि अपनी पुलिस को ये आदेशित करें कि इस परिवार की जो समस्या है उसको सुने और इनकी मदद करें, ताकि कोई बड़ी घटना आने वाले दिनों में ना हो। नहीं, इसकी जिम्मेदार तो पुलिस ही बनेगी, क्योंकि ये पीड़ित परिवार पुलिस के पास गया है, एयरपोर्ट थाने पर गया, लेकिन एयरपोर्ट थाने पर इनकी शिकायत नहीं ली गई, इनको कोर्ट भेजा जा रहा है। तो बिना एप्लीकेशन दिए, बिना पुलिस के द्वारा इस मामले की जाँच किए, इसको सुने, सीधा कोर्ट जाने की बात कही जा रही है और परिवार वाले आ नहीं रहे। तो ऐसे में ये परिवार क्या करेगा, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए और इस परिवार को क्या करना चाहिए वो भी बताइए। हालांकि ऐसे में पुलिस की ही मदद लेनी चाहिए, पुलिस को मदद करना भी चाहिए, लेकिन अगर पुलिस मदद नहीं करती है तो क्या इंतजार करना चाहिए पुलिस को, या इस परिवार को इंतजार करना चाहिए कि कोई बड़ी घटना हो जाए तब पुलिस आए? तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। तो आप लोग क्या कहते हैं इस घटना को, इस मामले को लेकर के, इस खबर को लेकर के कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। धन्यवाद।